Good morning. Good morning, sir. Sir, good morning. अनमोल, आपका असाइनमेंट नहीं आया? हाँ सर, अब बस देता हूँ अभी सर थोड़ी देर में। Good morning, sir. Good morning. लक्ष्मी, असाइनमेंट नहीं भेजा आपने? सर मुझे पता नहीं था सर असाइनमेंट। सर मुझे पता नहीं था सर। आप मैनेजिंग पर्सन सेंड कर देंगे सर आज। अलग ग्रुप जो है पता नहीं था, तो अब क्या अभी पता चल गया क्या? नहीं सर, अब आप मैनेजिंग पर्सन फाइनेंस वाले ग्रुप में हैं? अलग ग्रुप बनाया गया है जो सब्जेक्ट अब सर किसी जो मैंने बनाया है उसमें हैं आप? ये सर है तो उसमें हैं तो उसमें तो हमने डाला हुआ है असाइनमेंट, क्यों नहीं मालूम है? ये सर वॉइस ये मैंने असाइनमेंट भेजा था तो पता होना चाहिए ना। जी सर, मैंने व्हाट्सएप ओपन नहीं करा सर, इसीलिए सर नहीं पता है। क्या करें फिर, कैसे आपको बताया जाए? तो ठीक बात नहीं है फिर। सर सॉरी सर, नहीं सर ऐसे ओपन करते सर, ओपन करते सर, सॉरी। उसको देखिए और करके भेजिए। अवंतिका, असाइनमेंट। अवंतिका, असाइनमेंट कहाँ है आपका? हेलो। हाँ रियांशु। सर वॉइस आपकी ब्रेक हो रही है सर, डिस्कनेक्ट हो जा रहा है मेरा बार-बार। अभी ठीक है? जी सर, अभी बहुत सही आ रही है। यस सर। ये तो आप ही के यहाँ किसी ने बोला, किसी ने ये अनमोल म्यूट रखिए अपने आप को बेटा। यस सर, एक चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। कल हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी कि जब भी हम लोग कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं तो वी हैव टू मेक सर्टेन फाइनेंशियल प्लान्स, we have to put them into actions, take certain financial actions, and then we will get certain financial results. And the actions can be related to basic asset decisions, credit decisions, insurance decisions, investment decisions, retirement and estate decisions, और broadly हम लोग इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दूसरी चीज़ जो हम लोगों ने कल देखी थी वो थी कि what should we do, what should be our approach, should we spend and save what is left, or should we save and then spend what is left? तो मेरे ख्याल से जो इस नतीजे पे हम लोग कल पहुंच गए थे कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है दैट इज बेटर। डू वी ऑल अग्री विद दिस? यस सर। तो हमें लेकिन दूसरी चीज ये है कि पहला ऑप्शन आसान है। द फर्स्ट ऑप्शन इज द इजियर वन, कि हम पहले स्पेंड करें और उसके बाद जो बच जाए हम डाल सकते हैं। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या होगी कि हम स्पेंड किस चीज पे कर रहे हैं, नेसेसिटीज पे स्पेंडिंग कर रहे हैं या उसके अलावा भी। ऑब्वियसली जब भी हम स्पेंड करते हैं तो
फॉर एग्जाम्पल कुछ भी इनकम है तो उसको किस तरीके से यूज किया जाता है, किन किन चीजों पे यूज करते हैं इनकम को? एक तो हो गई स्पेंडिंग, दूसरी चीज हो गई सेविंग, दो ही चीज हैं। यस सर। तो स्पेंड जो कर रहे हैं, स्पेंड जो पार्ट कर रहे हैं वो जैसे सेविंग अगर कर रहे हैं तो सेविंग के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं। सेव और दूसरी चीज है सेव करने में और इन्वेस्ट करने में और इंश्योर करने में डिफरेंस है। तीनों चीजें हम लोग ब्रॉडली अक्सर हम लोग इनको सिनोनिमसली ले लेते हैं, लेकिन तीनों अलग अलग हैं। आर वी क्लियर अबाउट दैट? हम पैसा बचा रहे हैं, यस सर। हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और हम पैसे का इस्तेमाल इंश्योरेंस के लिए कर रहे हैं। ये तीनों अलग अलग है। क्या यस सर। तीनों का एग्जाम्पल या कैसे बताएंगे, कैसे कह सकते हैं तीनों अलग अलग हैं? जैसे इस पे कहा जाएगा सेव करने का मतलब पैसे बचा लेना। हाँ, कैसे? पैसे बचाना। पैसे बचाना, बचा के घर पे रख लिए। घर पे रख लिए। हाँ, तो सेविंग तो घर पे भी हो सकती है। सेव आपने एक हाँ गुल्लक सर। रखा हुआ है और उसमें पैसा उसमें डालते जाते हैं। जो भी कुछ है आपने रेगुलर ही बना रखा है, आप स्पेंड एंड सेव नहीं कर रहे हैं, आप सेव एंड स्पेंड कर रहे हैं, तो भी आपने बना रखा है कि हम हर महीने अपनी सैलरी का 10% इस गुल्लक में डाल देंगे और बाकी स्पेंड करेंगे। लेकिन वो सेविंग है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपने अपने सेविंग बैंक अकाउंट में डाला हुआ है तो वो भी सेविंग ही है। सेविंग बैंक अकाउंट में डाला हुआ है तो उस पर नॉमिनल इंटरेस्ट मिलता है। इस समय सेविंग बैंक अकाउंट में क्या इंटरेस्ट रेट है? पोस्ट कोरोना इंटरेस्ट रेट वैसे ही काफी कम होता था, पोस्ट कोरोना और कम हो गया है। मैंने मेरा जो स्टेट बैंक का सेविंग बैंक अकाउंट है उसमें 2.7% सेविंग इंटरेस्ट उस पर मिल रहा है। 2.7% मतलब क्या हो गया सर? ये लेकिन बैंक टू बैंक डिफर करता है ना? बैंक डिफर करता है, लेकिन बैंक टू बैंक डिफर करता है आई थिंक। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बैंक टू बैंक लेकिन ज्यादा मतलब डिफरेंस नहीं रहता है। ज्यादा नहीं रहता है क्योंकि आरबीआई ने एक लोअर सीलिंग लगा रखी है कि इतना तो इतने से नीचे आप नहीं कर सकते। तो नॉर्मली बैंक्स उतने के आसपास ही लेकिन करते रहते हैं। कुछ एक बैंक्स हैं जो कुछ कंडीशंस के साथ बढ़ा देते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कोटक का काफी आप लोगों ने सुना होगा, वो 7-8 हाँ सर, कोटक का ज्यादा है सर। क्लेम करते हैं। सर हालांकि अभी जो इसमें दिखा रहा है 4%। 4% उसमें भी, लेकिन हाँ सर, कई 4%। कंडीशंस ऐसी वो लगा के रखते हैं कि आपको आसानी से मिलेगा नहीं, या फिर पता चला आपको कुछ मिनिमम इतना आप ज्यादा अमाउंट आपको उसमें रखना पड़ेगा कि उसका कुछ फायदा बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये भी सब खैर, तो बात यह है कि सेविंग बैंक में आप जो भी रख रहे हैं पैसा, वो भी सेविंग ही हो गया। सेविंग इसीलिए उसका नाम ही है सेविंग बैंक अकाउंट। उसके अलावा जो भी आपने कहीं आपने एफडी में ही अगर लगा दिया है तो वो इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। और ऑब्वियसली कोई आपने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी हुई तो वो इंश्योरेंस हो जाएगा। तो तीन ये चीजें एवेन्यूज हो सकते हैं एक तरह से ब्रॉडली, जिसको हम तीनों को ही हम कैटेगराइज सेविंग्स में ही कर देते हैं। स्पेंडिंग इसी तरीके से हम किस किस चीज के ऊपर करते हैं, पैसा जो खर्च करते हैं तो किस किस चीज के ऊपर खर्च करते हैं? सर परचेजिंग के लिए, मतलब जैसे क्या परचेजिंग के लिए? सर अपने जो सर हाउस होल्ड थिंग्स या फिर अपने पर्सनल रिक्वायरमेंट्स के लिए जो भी चीजें हैं। पर्सनल रिक्वायरमेंट जैसे क्लॉथ्स हो गए या पहली चीज यानी घर की कोई ऐसी। उसको कैटेगराइज करें। बिल्कुल ठीक आप बता रहे हैं। तो उसको कैटेगराइज कैसे करें? कैटेगराइज ऐसे हम कर सकते हैं कि जो नेसेसिटीज हैं हम उनके ऊपर खर्च करेंगे। यस सर, नेसेसिटी यस सर, पहली यस सर। प्रायोरिटी तो यही है ना। जो हमारी रिक्वायरमेंट है। पहली, हाँ, जो यस रिक्वायर्ड सर, मतलब रोटी कपड़ा और मकान। यस सर, पहला तो और नेसेसिटीज हैं। पहला का जो एवेन्यू है वो है इन्हीं तीन चीजों के ऊपर हमें करना है, क्योंकि जिंदा रहने के लिए ये तीन चीजें चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हम किस चीज के ऊपर? यस सर, अपनी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं सर। रिक्वायरमेंट होती है सर। रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई ना, रोटी कपड़ा मकान रिक्वायरमेंट हो गई। अब किस चीज के ऊपर खर्च करेंगे? वांट
सर आपकी आवाज जो ना ब्रेक होकर के आ रही है कभी-कभी। क्या कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम है लग रहा है? अभी अभी क्या हाल है? ठीक यस सर, आज सर है, अभी सर सही अभी है क्लियर एकदम। है। माइक मैंने बहुत पास कर लिया। हाँ, तो हमने जो नेसेसिटीज हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, नेसेसिटी बोले चाहे रिक्वायरमेंट बोले, वो तो हो गया, रोटी कपड़ा मकान। अब नेक्स्ट हम किस चीज, क्या केवल इसी के ऊपर खर्च सर करते हैं? नहीं सर, नो और भी सर, चीजें होती हैं जो हमारी डिजायर्स होती हैं। हाँ, तो जैसे अब नेक्स्ट क्या होगा? जैसे हमें कार चाहिए एंड ऑल कार दैट। हाउस हाउस के लिए, या हाँ, हमने गोल्ड परचेज करना है इस तो टाइप में। इससे पहले भी थोड़ा आ सकते हैं। इसके इसके भी ये तो मतलब आप एक बिल्कुल एक एक्सट्रीम पर है कि हम जो केवल बहुत जरूरी चीजें हैं उनके ऊपर खर्च कर रहे हैं। दूसरे एक्सट्रीम पे हम्म। आप बिल्कुल पहुंच गए। बीच में कुछ और चीजें होंगी। और क्या खर्चा करते हैं भाई आप? क्या मोटरसाइकिल वगैरह? नहीं नहीं, और नीचे आइए। जैसे रेस्टोरेंट में खाना वगैरह है ना, हाँ, बिल्कुल वो बिल्कुल। सारी चीजें। और हाँ पार्टी करना, या मतलब जैसे कहीं बाहर टूर पे जाना इस हाँ, टाइप। एंजॉय करना, घूमना फिरना, मूवी देखना, एंटरटेनमेंट के ऊपर एक तरीके से कह एंटरटेनमेंट सकते के हैं हम। ऊपर, एंटरटेनमेंट घूमने की, फिरने के ऊपर, एंटरटेनमेंट। बाहर खाने के ऊपर, कुछ एक्स्ट्रा। यस हम्म। जब हम रोटी कपड़े मकान की बात कर रहे हैं तो रोटी खा रहे हैं कि पूड़ी खा रहे हैं, है ना? तो रोटी तो यस नेसेसिटी हो गई। यस लेकिन सर। यस कुछ हम और उससे बेहतर चीज कुछ यस टेस्ट के लिए हिसाब से खाना चाहते हैं तो उसमें ज्यादा खर्चा होगा। तो यस स्पेंडिंग सर। ब्रॉडली इसका मतलब है दो चीजों के ऊपर हम स्पेंड कर रहे हैं कि जो जरूरी चीजें हैं और जो थोड़ी सी गैर जरूरी नेसेसिटी के चीजें ऊपर हैं। और एंटरटेनमेंट के ऊपर। हाँ, एंटरटेनमेंट वगैरह का हो गया। क्योंकि जो आपने कार और प्रॉपर्टी और इन चीजों की बात जो की, वो एक्चुअली वो कहाँ से वो आएगा? वो एक्सट्रीम हो जाता सेविंग्स थोड़ा। में से ही आएगा। वो यस यस सेविंग, सर। सर। हाँ, वो लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा होगा ना। बाइक भी है तो भी वो उसी तरह से होगा। ऐसा हम्म। नॉर्मली तो नहीं होगा कि हमें सैलरी मिली और हम जा करके और उसी उन्हें पर एक ही बाइक परचेज कर ली। सैलरी में से हम बाइक लिया, उसको हमें प्लान करेंगे। बाइक परचेज। हाँ, बाइक परचेज करना है तो यस यस सर। सर, कि 2 महीने में। योर इनकम, आप हो सकता है 2-3 महीने प्लान करें। कार के लिए हो सकता है 2-3 साल प्लान करें। यस सर। मकान के यस लिए यस सर। सर। हाँ, 15 साल शायद प्लान। 10 साल करें। हाँ, तो ये वो तो यस सर। इसके लिए तो सेविंग्स करनी पड़ेंगी, तो वो इसमें नहीं आएगा। तो स्पेंडिंग ब्रॉडली दो चीजों के हम्म। ऊपर हो रही है। तो जब हम स्पेंड एंड सेव करेंगे तो कैसे करेंगे? इसकी हम्म। प्रॉब्लम यही होगी कि हमने केवल नेसेसिटीज के ऊपर स्पेंड किया और उसके बाद बाकी सेव कर लिया। हम्म। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा हम्म। फिर लेकिन ये हो गया, ये भी कब तक चलेगा? यस सर। ये हमेशा तो चल नहीं सकता है। आप कुछ ना कुछ एन्जॉयमेंट तो करेंगे ही करेंगे। तो यस एन्जॉयमेंट सर। का यस क्या सर। फिर परसेंटेज होना चाहिए? हमने जो है हम्म। सैलरी का एक पार्ट से जो भी हमारी सैलरी उसका 50% भी मान लीजिए कि हमारा नेसेसिटीज के ऊपर खर्च हो हम्म। गया। जो 50% बच रहा है वो 50% पूरा का पूरा हमने एन्जॉयमेंट के ऊपर खर्च कर दिया है। कितना पार्ट एन्जॉयमेंट की तो फिर कोई लिमिट है नहीं। उसमें फिर डिसाइड करना पड़ेगा। हाँ सर, सेविंग्स तो जीरो हो जाएंगे फिर। हाँ, फिर सेविंग्स ज़ीरो हो जाएँगी, तो ये प्रॉब्लम उसमें आएगी। सेव एंड स्पेंड के केस में भी यही हम्म। प्रॉब्लम आएगी। आपने सेव एंड स्पेंड के केस में भी नेसेसिटीज़ वाला पोर्शन तो आपको फिर भी बचाना ही पड़ेगा, अलग रखना ही पड़ेगा। बाकी यस आपने सर। सेव कर लिया और कहा जो यस सर। चीज़ है केवल उसी को हम स्पेंड कर रहे हैं, तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए हम्म। कुछ एक प्रोपोर्शन डिफाइंड होना चाहिए। कुछ एक होना चाहिए, कुछ यस एक सर। रूल होना चाहिए। रूल या कुछ एक सिस्टम कुछ होना चाहिए जिसके हिसाब से हम लोग सेव करें और स्पेंड करें। तो हम्म। कमिंग टू दिस, ये हमने कहीं एक ये किसी एक फाइनेंशियल एडवाइजर ने मुझे एक बार बताया था। इट इज़ नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, लेकिन फिर भी एक आइडिया देने के लिए कि कैसे आपको हम्म। करना चाहिए। तो उन्होंने 2 एग्ज़ाम्पल्स लिए, बताइए 2 सर। केसेस लिए। आप जहाँ भी रहते हम्म। हैं वो आपका अपना मकान है या रेंटेड है? हम्म। ऑब्वियसली हम्म। अगर आपका रेंटेड हाउस होगा तो उसका रेंट भी आपको देना पड़ रहा होगा। ओन हाउस होगा तो आपका रेंट जो है वो यस बच सर। रहा होगा। तो एक थोड़ा-सा एक थंब यस रूल सर। उन्होंने बताने की कोशिश की। दिस इज़ नॉट एग्ज़ैक्टली, ये ज़रूरी नहीं है कि इसी को पूरी तरह से कोई फ़ॉलो ही करे। लेकिन उन्होंने कहा कि
save 40% of what you earn in case you are living in your own house. तो जो भी आपकी इनकम है, आप 50,000 महीने का कमा रहे हैं, तो आपको 20,000 एक टारगेट बना लेना चाहिए कि इतना हम तो सेव करेंगे, बाकी 30,000 आप खर्चा करिए। अगर आपका रेंटेड हाउस है, 50,000 हैं, तो करीब 25%, 25%, तो 25% पर 1 लाख का 25,000 हो गया, तो 50,000 का 12,500 हो गया। यस सर, 12,500 पर मंथ यू यस शुड सर, सेव एंड द रिमेनिंग यू कैन स्पेंड। ठीक है, तो यस सर, ये ऐसे कुछ भी एक हम बना सकते हैं, सेव एंड स्पेंड। सेव एंड स्पेंड अगर ये रूल हम फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ तरीका होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करेगा अलग अलग इंडिविजुअल की लाइफस्टाइल के ऊपर भी। सर डिपेंड करता है ना कि वो हमारी मतलब हमारा इनकम कितना है, कि मतलब ज्यादा है कि कम है, नहीं, तो इनकम अकॉर्डिंग हम इसको परसेंटेज सेट की बात हो करेंगे रही है ना। ना, इसीलिए तो इनकम के परसेंटेज की बात हो रही है। जो इनकम है आपकी लाइफस्टाइल होनी तो उसी के हिसाब से चाहिए, आपकी यस लाइफस्टाइल सर, उसी के हिसाब से होनी चाहिए, इसीलिए तो अमाउंट नहीं कहा इनकम भी जाता डिपेंड करेगी। हाँ सर, है ना। तो आपकी जो इनकम है, आप अपनी लाइफस्टाइल, इसका मतलब है जो भी ये मैंने अभी कहा कि ये उस इंडिविजुअल ने मुझे बताया जरूर था, लेकिन ऐसा कोई हम रूल ही बना लें ये जरूरी नहीं है। लेकिन इसको एक गाइडलाइन की तरह से में भी लिया सकता है, 40 नहीं तो 30% ही सही, या जो भी कुछ इस तरह से। यस सर, अगर आपने डिसाइड कर रखा है कि हम 30% सेव करेंगे, तो इसका मतलब है कि Yes. आपकी जो भी इनकम है, आप ये टारगेट बना लें कि वो हम ये मान करके चलें कि हमारी उसकी 70% ही इनकम है, तो 30% आप सेव कर सकते हैं, और अपनी लाइफस्टाइल फिर आपको उसी हिसाब से, कर सकते, हाँ, अपनी लाइफस्टाइल आपको उसी सेट करनी हिसाब होगी। से बनानी होगी, उसी हिसाब से आपको रहन सहन होना चाहिए। व्हाटएवर यू स्पेंड डिपेंड्स अपॉन योर लाइफस्टाइल। जब भी भाई जब Yes, आप, sir. हाँ, तो नेसेसिटीज भी क्या हैं, जब हम बात कर रहे हैं, अभी हमने कहा कि कुछ चीजें हम नेसेसिटी, कुछ पार्ट अपने सैलरी का या इनकम का, जो भी इनकम, सैलरी ना बोले, इनकम बोलें, क्योंकि सैलरी मीन्स सैलरीड पर्सन, और इनकम तो किसी की भी हो सकती है। तो इनकम का किसी कुछ की भी हो पार्ट, सकती है। हाँ, इनकम का कुछ पार्ट हम नेसेसिटीज पे खर्च कर रहे हैं, कुछ पार्ट हम एंजॉयमेंट पे खर्च कर रहे हैं, ब्रॉडली यही है। तो किसे हम नेसेसिटी बोलें और किसे Yes, sir. एंजॉयमेंट, ये भी डिफर करेगा, ये भी इंडिविजुअल की लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करेगा, है कि नहीं। तो एक Yes, sir. कोई गांव में रहने वाला इंडिविजुअल है, तो उसके लिए नेसेसिटीज अलग होंगी, हमारे लिए नेसेसिटीज अलग होंगी। किसी Yes, के sir. पास एक स्मार्टफोन है, तो उसका जो मंथली रिचार्ज है वो भी नेसेसिटी में आ जाएगा, तो उसको देना ही पड़ेंगे। Yes, sir. हाँ, तो वो नेसेसिटी हो गया। लेकिन क्या एक्चुअली वो Yes, sir. नेसेसिटी है? जो इंटरनेट नहीं सर। पैक आपको चाहिए वो नेसेसिटी में तो नहीं। तो वो, लेकिन वो नेसेसिटी में इसलिए आ गया क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल से फिर वो, क्योंकि आप लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, उससे वो मैच नहीं कर पाएगा। तो दैट इन दिस Yes, मैनर sir. इट बिकम्स अ नेसेसिटी। ठीक है। Yes, तो sir. जब हमने डिसाइड किया है कि हमें इतना परसेंट सेव करना है, तो कितना परसेंट सेव करना है उसके बेसिस पर, या जो हमारी लाइफस्टाइल है उसके बेसिस पर, दोनों के बेसिस पर कहीं हमें एक रीच करना पड़ेगा, और फाइनेंशियल डिसिप्लिन फिर अडॉप्ट करने की जरूरत होती है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन मींस, Yes, sir. डिसिप्लिन का मतलब क्या होगा, मतलब एक भी बनाया है वो रूल एक फॉलो कर रहे हैं। एक रूल प्रॉपर वे में कि मतलब मुझे इतना ही खर्च करना है इस महीने, मुझे इसमें इतना बिल्कुल इन्वेस्ट बिल्कुल। करना तो है। डिसिप्लिन जैसे है, तो वैसे ही फाइनेंशियल डिसिप्लिन होनी चाहिए। तो जब हमने, क्योंकि Yes, sir. रूल भी हम ही बना रहे हैं, फॉलो भी हम ही कर रहे हैं, जब रूल फॉलो भी एनफोर्स हम ही कर रहे हैं। करने वाला कोई और होगा, जब रूल ये बना हुआ है कि रोड पे जो सिग्नल लगा हुआ है उसे आपको नहीं तोड़ना है, और आपने अगर तोड़ा तो नहीं तोड़ना है पुलिस वाला चालान कर चला देगा, कटेगा। या अब तो तो आपकी फाइन सीधे सीधे चालान होकर फाइन के कर आपको देना। मैसेज आ जाएगा। ठीक है। तो रूल Yes, sir. एनफोर्स यानी कि कोई और कर रहा है, तो Yes, sir. जब रूल कोई और एनफोर्स कर रहा है, तब तो वो उसका फॉलो होना आसान हो जाता है। लेकिन जब हम रूल खुद एनफोर्स कर रहे हैं, तो मुश्किल हो तो जाएगा। हम फॉलो नहीं कर पाते हैं।
तो मुश्किल होगा। तो उस तभी आपको सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए, सेल्फ फाइनेंशियल डिसिप्लिन चाहिए। तो ये चीज़ जब भी हमने एक बार डिसाइड कर लिया तो उसके हिसाब से हमें काम करने की ज़रूरत होगी। एक और चीज़ इसी तरीके Yes, से sir. मैंने देखी, क्या? द रेशियो ऑफ 50:30:20 ये क्या है? 50-30-20. 50:30:20 ये आपको ये काफ़ी जो पहला एग्ज़ाम्पल मैंने दिया है 40% इन केस ऑफ ओन हाउस, 25% और इन केस ऑफ रेंटेड हाउस, ये इतना पॉपुलर एग्ज़ाम्पल तो नहीं है। लेकिन ये कई जगह कई लोग इसको एडवाइस करते हैं, कई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स इसको एडवाइस करते हैं कि आपकी जो भी इनकम है उसका 50% यू शुड स्पेंड अपॉन नेसेसिटीज। 50% 50% 50% of your income necessities पे. you should spend upon your necessities, 30% on other expenses, बाकी जो भी एक्सपेंडिचर हो वो 30% वो हो गया, और 20% होना चाहिए 20% सेविंग्स, savings. 20% Saving. सेविंग्स। ओके, तो ये अलग अलग Yes, sir. तरीके हैं, अलग अलग तरीके से लोग इसको डिफाइन करते हैं, लेकिन दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वन ऑफ ब्रेकिंग अप द इनकम इन डिफरेंट, 50-30-20. हाँ, फॉर ओवर डिफरेंट थिंग्स। 50% आप स्पेंड करें अपनी नेसेसिटीज के ऊपर, Yes, sir. मकान का किराया होगा, नेसेसिटी पे ऊपर। हाँ, राशन हो गया, सारी चीजें उस पे हो गई, मूवी देखनी है उसके लिए 30% हो गया, बाहर खाना Yes, sir. खाना खाने, अब ये 30% एक्चुअली आजकल लोग बचा सकते हैं और आगे के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि आज अभी तो एडवाइजेबल नहीं है कि हम बाहर ज्यादा जाएं। तो Yes, sir. घूमने जाना है, आसपास कहीं घूमने जाना है, ये सारी चीजें आउटिंग करनी है, इसके लिए 30% एंड 20% शुड बी योर सेविंग्स। Saving. तो अगेन दिस इज नॉट अ रूल, दिस इज नॉट कोई एक फॉर्मूला नहीं है, ये अलग अलग इंडिविजुअल्स अपने हिसाब से इसको थोड़ा फिक्स कर सकते हैं। जरूरी लेकिन ये होना चाहिए कि इसके आसपास ही कुछ हो रखे हम, सेविंग्स बहुत कम ना हो जाएं, और हाँ सर. दूसरी चीज है कि जो भी फिर एक बार डिसाइड कर लिया वी शुड ट्राई एंड फॉलो इट। ऑब्वियस सी बात है, कभी कभी इमरजेंसीज में आपका Follow. 20% नीचे गिर सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि चाहे Yes, मतलब यस सर। हाँ, प्राण जाए पर वचन न जाए वाली चीज नहीं है। हाँ हाँ समझ रहे हैं. हाँ, लेकिन फाइनेंशियल मतलब कभी एक अगर हुआ तो फिर नेक्स्ट टाइम से फिर हम उसे मेंटेन कर सकते हैं, अगर जैसे पहले हाँ, कुछ ऐसे कोई कर कंडीशन सकते हैं, ऐसी आई बिल्कुल जिससे हम वो बिल्कुल सही बात, यस ठीक है। तो दिस इज वन थिंग दैट वी शुड डू। तो दूसरी एक चीज जो है, ये भी कहीं कुछ जो अलग अलग जगहों से कुछ सुनने को आता है या कुछ कोई एडवाइस देता है, एटलीस्ट इन प्राइवेट सेक्टर में जॉब जो करते हैं और पब्लिक या गवर्नमेंट सेक्टर में अगर है, तो जो एक मेजर डिफरेंस है अभी तक कम से कम रहा है, वो रहा है जॉब सिक्योरिटी का, जो कि एक्चुअली अब गवर्नमेंट सेक्टर से भी कम होता जा रहा है ना। गवर्नमेंट सेक्टर में भी अब Yes, कॉन्ट्रैक्ट sir. जॉब्स की यस बात होने लगी है, हालांकि प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन पे हाँ, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जैसा हायर एंड फायर होता है, वो चीज गवर्नमेंट सेक्टर में तो अभी भी नहीं है और इतना होनी ज्यादा नहीं है चाहिए। लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल है तो कम से कम जॉब Yes, sir. सिक्योरिटी कम तो हो ही गई। तो स्पेसिफिकली, मोर स्पेसिफिकली इन केस ऑफ दोज हु आर सर्विंग द प्राइवेट सेक्टर, एक और चीज का ध्यान रखना चाहिए कि 3 महीने से 4-5 महीने तक की सैलरी आपकी सेविंग्स होनी चाहिए, कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कि जैसे अभी कोरोना पैंडेमिक के पीरियड में, यहाँ तो पीरियड और ज्यादा लंबा खिंच गया, लेकिन अगर इस रूल को किसी ने फॉलो किया होगा, 3-4-5 महीने की सैलरी सेविंग्स में सेव की होगी। तो इसका मतलब है कि 5 महीने की सैलरी है, अगर सेविंग्स में है तो उसको आसानी से 7-8 महीने तक तो खींचा ही जा सकता है। तो आप, इसका मतलब है Yes, 6-7-8 महीने तक जॉबलेस रह करके भी अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं, अपनी नीड और expenses को maintain कर कर सकते हैं। और Sir, अभी आप सर. हाँ, कुछ कह रहा कोई? हेलो. हम्म, हाँ अभी वो क्या कह रहे थे, आपकी गवर्नमेंट जॉब जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो गई है, हाँ, तो ये तो सिर्फ अभी आया था, अभी होने confirm जा कब रही होगा हैं, हो ही जाएगा बेटा, हो ही जाएगा धीरे 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 अरे स्टार्टिंग हो गई है ना। तब तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ना फिर तो.
प्रॉब्लम किस तरह की ये प्रॉब्लम? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी फिर तो। ऐसा जॉब सिक्योरिटी को प्रॉब्लम लेकर क्यों? भी ऑब्वियसली, और वो जितने भी हम लोग को बेनिफिट्स मिलते हैं वो नहीं मिलने वाले हैं ना, बेटा 5 साल सर उसके लिए झेलना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, देखो ये ऐसा है ना कि जब किसी चीज़ के लिए ऊपर ज़्यादा लिबर्टी ली जाती है, तो ये सब चीज़ें होती ही हैं। गवर्नमेंट जॉब में अगर कोई जाता है, उसका बेसिक पर्पस क्या है? उसका बेसिक कि पर्पस मतलब सर वहाँ हम रहेंगे तो प्राइवेट मतलब हमारी ये जॉब हमारी सिक्योर रहती है वहाँ पे। जॉब सिक्योर रहती है, और पैसे अच्छे खासे मिल जाते हैं। जॉब सिक्योरिटी चाहिए क्यों? जॉब सिक्योरिटी इसलिए चाहिए कि हम काम करें, ना करें, कि वहाँ हमें पे हाँ, कोई निकालेगा या काम नहीं, ना चोरी भी कर करें, सके, हाँ समझ रहे हैं। ठीक है? नहीं हम्म। निकालेगा। तो जब ये इस पर्पस से अगर आप यस सर। किसी पर्टिकुलर सेक्टर में जा रहे हैं, तो कभी ना कभी तो कुछ वहाँ पर ऐसा चेंज आएगा ही, आना ही है। तो वो भी चीज़ें कि आपको ज़रूरी लेकिन काम सर वो तो करना ही ठीक है, लेकिन पड़ेगा। ये जितने भी अलाउंसेस या जितने भी बेनिफिट्स हमें मिलेंगे ना ये 5 साल, उसको वो भी हम लोग कुछ लाभ नहीं उठा पाएंगे उसका, वो चीज दिक्कत है और ना। वो सर सब भी ऐसा तो होगा होगा बिल्कुल। नहीं कि मतलब अगर प्राइवेट हो जाएगा तो गवर्नमेंट उससे, सर गवर्नमेंट तो उसे हैंडल ही करेगी ना, उसके मतलब अंडर में कुछ ऐसा रहेगा कि मतलब सारी जो अथॉरिटी रहेगी वो प्राइवेट को नहीं देगी, कुछ उसके अंडर में भी वो रहेगा वो बेटा जो उसे। वो डिपेंड करता है। नहीं, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब और प्राइवेटाइज़ेशन दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। प्राइवेटाइज़ेशन किस एक्सटेंट तक होगा? प्राइवेटाइज़ेशन पूरी तरह से अगर कोई पर्टिकुलर सेक्टर को प्राइवेटाइज़ कर दिया, कोई पर्टिकुलर अच्छा सर, हाँ, सर मुझे एक बात जाननी है। हुँ, ये जो बैंक का जो जॉब वगैरह होता है ना प्रोविजनरी ऑफिसर का, हुँ। तो भाई वो कुछ वो उसमें बताया गया था ना कि स्केल 1 के जॉब या स्केल फर्स्ट के ऑफिसर्स को छोड़ करके बाकी सब कुछ है ये। तो ये जो बैंक की जॉब्स होती हैं लाइक पीओ वगैरह की, हुँ, तो हुँ। ये क्या उसी कैटेगरी में आती है? मतलब इनके इन पे भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाला ही रूल इम्प्लीमेंट होगा क्या बेटा कॉन्ट्रैक्ट वाला जहाँ बैंक्स तक में? मुझे मालूम है, अभी तो यूपी गवर्नमेंट ने वो बात कही है। अभी तो यूपी हाँ। गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज़ आई है कि हम अपने यहाँ जॉब्स कॉन्ट्रैक्चुअल करने जा रहे हैं, तो बैंक्स का के ऊपर उनका तो कोई जुरिस्डिक्शन है नहीं, ठीक है? हम्म। तो वो उसको तो आप अलग कर दीजिए। लेकिन एक बात पक्की है, देखो क्या? है क्या कि अ, कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, तो बैंक अगर जैसे है, तो बैंक चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे पब्लिक सेक्टर, कॉम्पिटिशन दोनों को फेस करना पड़ेगा, ओके? तो पब्लिक सेक्टर यस बैंक सर। यस सर। भी इसीलिए जॉब अब टफ होता जा रहा है। अब आसान वैसा नहीं रह गया है, यस सर। पहले जैसा आराम नहीं रह गया है। तो वो टफ होता जा रहा है और धीरे-धीरे और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ेंगी। मतलब मुश्किलें का मतलब है कि मुश्किलें उनके लिए जो अगर काम नहीं करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए। तो अ, यस सर। है ना? तो वो चीज़ अब नहीं हो सकती। मुझे अभी भी याद है जिस समय बैंक्स में कंप्यूटर आने शुरू हुए थे, मेरा काफ़ी पहले से स्टेट बैंक में अकाउंट है, तो वहाँ मैं एक बार गया अच्छा। और कंप्यूटराइज़ेशन शुरू हुआ था, उस समय की बात है। और उसमें ऑब्वियसली ये मतलब एक जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो सकती है, जो ज़्यादा एज के लोग हैं, उनको इससे ज़्यादा दिक्कत हुई, है ना? क्योंकि हम हाँ, लोग अब तो ये चीज़ नहीं कह नॉलेज थी सकते नहीं हैं। इतना ज्यादा। हाँ, अब तो ये चीज़ नहीं कह सकते हैं, लेकिन पहले तो एक कम से कम ये था कि सीखने की हम कहते हैं सीखने की एक उम्र होती है, हमारी तो वो उम्र निकल चुकी है, तो अब हम कंप्यूटर कैसे सीखें? अब पता चला वहाँ पर क्या हुआ एक सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गई, उसको शटडाउन रीस्टार्ट करना पड़ा। अब पूरे बैंक में केवल एक व्यक्ति ऐसा था, जो कि लॉगिन कर सकता था। अब उसका वेट किया गया 10-15 मिनट तक कि वो फ्री हों और वो आएँ और उस सिस्टम को लॉगिन करें, तब वहाँ पर जो बैठे थे, वो उसपे काम कर पाएँ। उनको केवल काम करना आता था, लॉगिन करना मतलब यूज़र नेम पासवर्ड नहीं डाल सकते थे, ये हालत थी। तो इस तरह के केसेज़ में फिर कैसे सर्वाइवल ऐसे एम्प्लॉयी का हो सकता है और कैसे उस पर्टिकुलर बैंक का हो सकता है जो ऐसे एम्प्लॉइज़ को रखे हुए है, नहीं पॉसिबल है। तो मतलब किसी दिन वो बैंक ही नहीं आए तो फिर मतलब पूरा सिस्टम ही उस दिन काम ही नहीं करेगा कुछ। तो कैसे होगा? हाँ, बिल्कुल। तो ये जब स्थिति अगर हो रही है, ये अब नहीं रह गई है, अब इसमें काफ़ी चेंज हुआ है, यस मजबूरन सर। करना ही पड़ेगा। वरना तो इतना बड़ा है मतलब और ये स्टेट बैंक की बात है जो कि अभी भी सबसे बड़ा बैंक है। तो उन्हें यस भी सर, यस जस्ट सर, मुश्किल हो स्टेट जाएगी, उन्हें भी मुश्किल पड़ेगी और सर्विसेज़ के टर्म्स में प्राइवेट सेक्टर बैंक स्टेट बैंक से भी आगे हैं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, इसके लिए इनको हैंडल करने के लिए मजबूरी है
सरकार की भी और जो भी इस तरह की एंटिटीज हैं कि अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई जाए, अकाउंटेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। अभी जो एक अप्रोच आई है, ये 6th पे कमीशन के बाद से ऐसा हुआ है। आप लोग को पता है, जब भाई ये पिछले 15 साल के आसपास ये चीज हुई है कि गवर्नमेंट सेक्टर में सैलरीज इतनी बढ़ गई, पहले तो नहीं था। पहले प्राइवेट सेक्टर में पैसा ज्यादा था और सिक्योरिटी कम थी। गवर्नमेंट सेक्टर में सिक्योरिटी ज्यादा थी लेकिन पैसा कम था। तो पैसा बढ़ने का, लेकिन पैसा बढ़ाया ऐसे ही नहीं है। ये बहुत ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं कि गवर्नमेंट सर्विस की अट्रैक्टिवनेस बढ़ गई, कि सिक्योरिटी भी ज्यादा है और पैसा भी ज्यादा है। लेकिन पैसा ज्यादा भी एक कॉस्ट पे किया गया है। पेंशन खत्म कर दी गई, ये भी पिछले 10-15 सालों में हुआ है। तो पेंशन खत्म कर दी गई, तो पेंशन की तरफ जो आपको पैसा आप ही से का पैसा तो वहां जा रहा था, जो भी जॉब कर रहा है, तो वो आपकी सैलरी से ही आपको अभी दे दिया गया। तो लोगों को अब उसको ऐड कर दिया गया सैलरी में आपके। हाँ, तो एक्चुअली वही सारी चीजें घूम फिर के सरकार कुछ अलग से थोड़ी करेगी। जब मतलब थोड़ा और पैसा बढ़ेगा, कॉन्ट्रेक्चुअल कर दिया गया, तो इस तरीके से वो एक कुछ और उसमें से पीए, हाँ, कोई एक बेनिफिट बढ़ेगा तो दूसरा बेनिफिट कम होगा, तो ओवरऑल जिससे और एक घटेगा। बैलेंस मेंटेन रहे। बैलेंस तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि मतलब वो भी तो पैसा टैक्स पेयर का ही तो है, वो भी पैसा आपका हमारा ही है जो वहां पे दिया जा रहा है। तो अगर वहां पे सख्ती की जा रही है तो वो भी बेनिफिशियल इस तरह से ही सबको है। खैर, तो वो तो एक अलग बहस हो गई। बेसिकली सेविंग्स इस तरह की, हम फाइनेंशियल प्लानिंग की जब बात कर रहे हैं, ये अभी टाइम भी खत्म हो रहा है, थोड़ा सा एक चीज और देख लें कि जस्ट अ मोमेंट। हाँ, तो वेल्थ कैसे डिफाइन किया जाए? अ पर्सन्स वेल्थ इज a function of the total value of all the items that he or she owns, financial assets as well as tangible assets. तो उसके फाइनेंशियल एसेट्स यानी कि पैसा कितना है उसके पास, और जो टेंजिबल एसेट्स है यानी कि प्रॉपर्टी कुछ है, जो उसके पास प्रॉपर्टी, उसकी क्या वैल्यू है। हाँ, उसकी क्या वैल्यू है। तो वेल्थ जो है, कोई इंडिविजुअल कितना वेल्दी है या कितना पुअर है, वो इन दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। इससे अभी बिल्कुल 1-2 दिन पहले का मुझे एक एग्जांपल याद आया। मैं देख रहा था, यू नो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EWS? EWS? हाँ, EWS आई डोंट नो। इकोनॉमिकली EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यस सर। इकोनॉमिकली सब कैटेगरी ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू द जनरल कैटेगरी, यस सर। हाँ, जिनकी 8 लाख से कम इनकम होती है साल की, जिनकी 8 लाख से कम इनकम है। तो बस यही डेफिनेशन है, 8 लाख से कम इनकम। मैं ये देख रहा था कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैसे डिफाइन होता है, तो उसमें कुछ और भी क्लॉज दिया हुआ है। स्पेसिफिकली यही नहीं है कि 8 लाख से कम इनकम, क्योंकि 8 लाख से कम इनकम वाले में तो बहुत लोग आ जाएंगे। तो वो तो हो गया 8 लाख से कम इनकम। जो सर SC, ST, OBC या MBC से बिलोंग भी ना करे, वो जनरल कैटेगरी के ही पर्सन, वो तो ठीक है, लेकिन जनरल कैटेगरी में भी 8 लाख से कम वाले बहुत लोग हो सकते हैं। तो ये तो लेकिन सर बहुत एस्पेक्ट हो गया, टेंजिबल एसेट की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। 8 लाख से कम इनकम आपने बोला तो फाइनेंशियल वाला हो गया। टेंजिबल एसेट्स में साथ साथ उन्होंने लिखा हुआ है मतलब कि ऐसे जिसकी अगर किसी की 8 लाख से कम इनकम है लेकिन उसके पास अपना मकान है, यस सर, तो वो EWS में नहीं आएगा। उसके लिए डिफाइन कर रखा है कितना बड़ा मकान होना चाहिए, मकान या प्लॉट या कुछ ऐसे दिया हुआ है। हाँ, बहुत ही छोटा है तो नहीं, लेकिन कुछ प्लॉट का साइज कुछ एक दिया हुआ। म्यूट रखें, म्यूट रखो, जब बोलना हो तो अनम्यूट करो, बाहर की आवाजें आ जाती हैं। तो टेंजिबल एसेट की भी बात की गई। तो किसी की इनकम 2 ही लाख है लेकिन एक बड़ा मकान भी उसके पास है, तो वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसकी वेल्थ जो है वो कितना वेल्दी है या कितना पुअर है, ये दोनों चीजों पे डिपेंड कर रहा है। इट इज अ फंक्शन ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द आइटम्स ही और शी ओन्स। फाइनेंशियल एसेट्स
as well as the tangible assets. assets. तो इसमें क्या क्या चीजें हो गई, ये इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं फाइनेंशियल एसेट्स को और टेंजिबल एसेट्स को। तो फाइनेंशियल एसेट्स क्या है, वो अर्निंग एसेट्स हैं, ऐसा पैसा, ऐसा एसेट जो कि आपको कुछ रिटर्न में दे रहा है। तो बैंक अकाउंट्स हैं, सिक्योरिटीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, Yes, ये सारी चीजें फाइनेंशियल एसेट्स। securities. हाँ, कि FD है. आपने पैसा रखा, उससे इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, आपने सिक्योरिटीज में लगाया हुआ, उससे डिविडेंड आपको मिल रहा है, तो वो आपको अर्न करके दे रहा है कुछ। सो देयरफॉर इट Yes. इज द फाइनेंशियल एसेट। और टेंजिबल एसेट में जो है, जिसमें जो कि आपने बिल्कुल प्योरली इन्वेस्टमेंट के लिए या कंजम्पशन के लिए कर रखा है, तो दो एग्जांपल हैं, रियल एस्टेट Yes, इन्वेस्टमेंट वाला real estate. एग्जांपल हो गया, और और ऑटोमोबाइल कंजम्पशन वाला एग्जांपल हो गया, है ना। Yes. Yes, sir. ऑटोमोबाइल अपने यूसेज, मतलब कंजम्पशन मींस यूज, ऑटोमोबाइल यूज कर रहे हैं, उसकी कीमत घट रही है, यूज के लिए अपने जो है वो इन्वेस्टमेंट है, उसकी कीमत घट रही है, तो ये इस तरीके से ये बढ़ रही है. हाँ, डेफिनेशंस हम लोग ध्यान रखेंगे। एक चीज और है, ये आप लोग एक छोटा सा काम करिएगा, केवल आपके मतलब थोड़ा सा और कुछ चीज इधर उधर थोड़ा देखने के लिए ये पर्पज है। ये साइट एक दी हुई है, इस साइट को आप जा करके सर्च करिएगा, देखिएगा, एक अच्छी चीज है। और इसमें इट इनफैक्ट टेल्स अस, ये एक है वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस, WID, इनइक्वालिटी ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ योर इनकम, ठीक है। तो वर्ल्ड में कितनी Yes, sir. इनइक्वालिटी है, तो आप अगर इस साइट में जा करके और अपनी डिटेल्स कुछ डालते हैं, अपने हाउस होल्ड की डिटेल्स डालते हैं, तो इट टेल्स यू कि आप इंडिया में या वर्ल्ड में कितने लोग आपसे अमीर हैं, कितने लोग आपसे गरीब हैं, इस तरह की कुछ इंफॉर्मेशन। वेल्थ है. हाँ, कितने परसेंट, यस। सर ऐसा एग्जैक्टली ऐसा होता है क्या? ऑब्वियसली तो एग्जैक्टली क्या होगा, ये इनकम जो भी कुल डेटा है, जो भी डेटा कुछ है कि इंडिया में पर कैपिटा इनकम और हाँ। किसी एक लेवल से ज्यादा कितने लोग हैं, कितने कम हैं, तो उसको सिमुलेट करके, सिमुलेटर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज सिमुलेटर? सिमुलेटर जो है वो एक्चुअल हाँ चीज को सिमुलेट करके रिक्रिएट करने की कोशिश करता है। तो एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करता है। लेकिन कुछ आसपास आपको ये मिलेगा, एक अंदाजा मिलेगा कि अगर आप जो भी ओके सर। योर करंट फाइनेंशियल सिचुएशन, उसके हिसाब से आपसे ऊपर और आपसे नीचे इंडिया में या वर्ल्ड में या एशिया में कितने लोग हैं। तो जस्ट गो थ्रू दिस साइट, इसको देखिएगा आप लोग, कुछ नई चीज हो सकता है समझ में आए। सर इसका लिंक व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए। सर लिंक व्हाट्सएप पे है तो यहाँ से तो कॉपी हो नहीं सकता। अच्छा ठीक है, मैं भेज दूंगा व्हाट्सएप में भेज दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सर. आज फिर अभी यहीं, सर मैम मैसेज कर रही हैं. हाँ यहीं पे रुकते मैम मैसेज करी क्लास ज्वाइन करने के लिए हाँ, स्मार्ट में. हाँ दे दो, हाँ, ठीक है, ओके ठीक, ओके, थैंक यू सर. थैंक थैंक यू यू सर। सर। ओके, थैंक यू। हाँ सर भेजता हूँ अभी, होमवर्क असाइनमेंट देता हूँ सर अभी। ओके।